कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तआला युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वअन मुआवियत इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हो लाखों सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकू तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सदर जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया और मेहमान खुसूसी रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ुतबुल्लाह नदवी साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरह हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त हज़रत मौलाना क़ारी वसी अख्तर साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुम, मौलाना खालिद नदवी साहब दामत बरकातुहुम और इस मोहम्मदी ट्यूशन क्लासेस के सरपरस्त नाजिम मोहतमीम जो कुछ कह दीजिए माशाल्लाह उसके उस्ताद भी हैं, सब कुछ हैं। हजरत मौलाना शमीम अख्तर साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरह इस जलसे में मकामी उलमा जो तशरीफ़ लाए हुए हैं इन तमाम की खिदमत में और तमाम तलबा तालिबात और बैठने वाले तमाम जो है वाली और उनकी पर्दा नशीन ख़वातीन सबकी खिदमत में सलाम अक़ीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब जवाब आया। देखिए वक्त कम है, मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अभी एक छोटी सी मजलिस थी, बहुत मुख्तसर वक्त में बच्चों ने अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की उलूहियत, रुबूबियत, खालिकियत, मालिकियत के तराने पढ़े और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर गुफ्तगू हुई, आखिरत पर भी बातें हुई, इल्म की फजीलत पर भी बातें हुई, पर्दा और इस्लामी तालीमात पर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई।
इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिल पर इस्लामी तालीमात को नक्श करने की बहुत कामयाब कोशिश की गई। आपको पता है इसकी कदर कीमत क्या है? आजकल हमारे यहाँ एक अजीब भूत सवार है कि बच्चों को फला डिग्री दिलवा दो, पीएचडी करा दो, एमबीबीएस बना लो, एडवोकेट बना लो, इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, जज बना लो, बैरिस्टर बना लो, फला बनाओ और उसको पैसे छापने की मशीन बना लो। वो बस पैसा कमाते हो गया दुनिया का कामयाब इंसान। अगर किसी बच्चे ने बड़ी डिग्री हासिल कर ली, ऊंचे ओहदे पर फाइज हो गया और पैसा कमाते हो गया और कौम में और दुनिया में नामवरी और शोहरत हासिल कर ली, तो हम ये समझते हैं कि ये कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में और रब्बुल आलमीन की नजर में हमारे और आपके आका इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कौन कामयाब है? अल्लाह ने फरमाया युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिकमत से नवाजते हैं। मुफस्सिरीन ने हिकमत से मुराद कुरान और हदीस की तालीमात को मुराद लिया है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको मुंतखब करते हैं, उसको चूज करते हैं और उसको अपने कुरान और कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाबस्ता करते हैं और उसको ये तालीम अता करते हैं। अल्लाह ताला जिसका इंतखाब करते हैं। मसलन हमें कोई चीज लिखनी है तो हम कहते हैं भाई नोटबुक लाओ, किसी ने नोटबुक ला कर दी, अरे ये नहीं चलेगी, जरा अच्छी वाली नोटबुक लाओ, जरा अच्छे वाले पेज लाओ। हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अल्लाह को जब अपना कुरान करीम किसी सीने पर नक्श करना हो, किसी जहन पर नक्श करना हो, किसी दिल पर नक्श करना हो, तो क्या अल्लाह ताला मामूली दिल लाएगा? कायनात का सबसे अजीम तरीन दिल वो है, कायनात का सबसे आला तरीन दिल वो है जिस पर अल्लाह अपना कुरान लिखता है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने मासूम जबान में जब कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम मलकूती मखलूक, रूहानी मखलूक जिनको हम और आप फरिश्ता कहते हैं, ये फरिश्ते उन बच्चों को रश्क की नजर से देखते हैं, उन पर रश्क करते हैं कि कितने अजीम बच्चे हैं ये और इनको कितनी मोहब्बत से देखते हैं। हम तो पीएचडी किए हुए को, एमबीबीएस को और पता नहीं किस किस को हम बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं कि फला डॉक्टर है, फला जज है, फला वकील है, फला इंजीनियर है, हम इसको बड़ी शान से देखते हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उसको एहतराम और उसको मोहब्बत की नजर से देखते हैं जिसके सीने में अल्लाह का कलाम होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अरफा, तुम में सबसे बुलंद, तुम में सबसे बड़ी शान वाला इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हमको लगता है कि मामूली इंसान है, अरे करता क्या है, ये करता क्या है? मौलवी मदरसे में पढ़ाता तो है और क्या काम करता है? तो भाइयों डॉक्टर भी क्या करता है? इससे तो उसको लगाता है, इधर उधर चेकअप करता है या थोड़ा सा कैंची लेकर कतर देता है और क्या करता है? वकील क्या करता है? वो भी अपने ऑफिस में लेकर पन्ने को इधर उधर उलट पलट करता है और क्या करता है? तो किसी भी काम को आप हकीर बनाना चाहे तो हकीर बना सकते हैं। अल्लाह की कसम कायनात के अंदर सबसे अजीम, सबसे मुकद्दस कोई काम है तो वो काम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब मैं आपको बताऊं, हजरत यूसुफ का किस्सा तो बहुत मशहूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक कासिद को भेजा, आपको पता होगा ना कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में और उनके हिजर में और उनको जो है खोने की वजह से हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोते थे कि न पूछो बात। रोने की वजह से उनकी बीनाई खत्म हो चुकी थी, उनकी आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पैरहन, अपना कुर्ता, अपना कमीज एक कासिद के हाथ भेजा, कहा कि जाओ मेरे अब्बा को बता देना। चुनाचे जब वो कमीज और कुर्ता हजरत कासिद लेकर आया हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो आपकी आंखें रोशन हो गई। कासिद को एक बात पूछी
हम और आप सवाल करते हैं ना कि हमारे बेटा इतने सालों से कहाँ था, क्या हाल था उसका। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी पूछा, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह तफसीर की किताबों में लिखा है, फलम्मा अंजाअल बशीरू की आयत के तहत लिखा है। अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा कि माँ बालू यूसुफ, कैफ यूसुफ, यूसुफ का क्या हाल है, यूसुफ कैसा है। तो जवाब देने वाले ने यही कहा कि हुआ मलिकु मिस्र। क्या बताएं यूसुफ की क्या शान है। यूसुफ तो आज मिस्र के बादशाह बन चुके हैं, है ना। ये डिग्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बादशाह बन चुके हैं। तो वो यही तो सुनाएंगे ना कैफियत, यही तो कारगुजारी सुनाएंगे। चुनाचे कहा कि वो तो मलिकु मिस्र, मिस्र के बादशाह बन चुके हैं। हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा अन हादा सलूक, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि यूसुफ को कौन सा मनसब मिला, उसने दुनिया के एतबार से क्या हासिल किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। कैफ तरक्त यूसुफा, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है, मा हालु दीनी ही, उसके दीन का क्या हाल है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा यूसुफ मुझसे जुदा हो गया और जुदा होने के बाद यूसुफ का हाल बदल गया हो, यूसुफ दुनिया में मुब्तला हो गया हो और यूसुफ अपने खुदा को भूल गया हो, यूसुफ जो है अपने दीन को भूल गया हो, यूसुफ अपनी तहजीब को भूल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कासिद ने कहा कि जी नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने बचपन में जिस शराफत के साथ देखा था, जिस दीन के जज्बे के साथ देखा था, आज तो हमने उसकी कुछ अलग ही शान देखी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और अखलाक का हाल भी बहुत आला है, दीन के एतबार से भी बहुत उम्दा है। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आन तम्मतिन नेमा, अब मेरी आंखें ठंडी हो गई, अब मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया। ये है। और आज तो ये है कि बच्चा MBBS बन गया, अरे हमारा बच्चा तो डॉक्टर हो गया, हमारा बच्चा तो ये हो गया, वो हो गया, बस भाई नमाज में नजर नहीं, हाँ वो नमाज नहीं पढ़ता है, इस तरह की बातें करते हैं। ये दीन को हमने मामूली बना के रखा है। कल कयामत के दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हमारे और आपके आका इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया के मालो मता, दुनिया के असबाब और दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की दिलफरेबियां, दुनिया की फितना सामानिया, ये सोना चांदी के ढेर और ये दुनिया की तमाम चीजें अगर अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत होती रखती तो लमा सकल्लाहु तबारक व तआला काफिरन मिनहा शरबतमा, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक पानी के एक घूंट भी न पिलाता। अल्लाह की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं। इसी वजह से कुरान करीम में दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया वलौला अन यकूना अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर इस बात का अंदेशा न होता और खदशा और खौफ न होता कि तमाम लोग एक ही तरह के हो जाए, यानी तमाम लोग काफिर न बन जाए, इस बात का अंदेशा न होता तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं क्या करता, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिज़्ज़ा व मआरिज अलैहा यज़हरून, कि वो लोग जो रहमान का इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, तागूती जिंदगी बसर करते हैं, नाफरमानी की जिंदगी बसर करते हैं और रहमान को नहीं मानते हैं, उनको मैं ऐसे बंगले देता, उनको मैं ऐसी रहाइश गाहे देता, उनको मैं ऐसे मकानात देता जिनके दरवाजे और जिनकी दीवारें सोने और चांदी की होती और जिन तकियों पर और जिन सोफों पर बैठते वो मसहरिया और सोफे ये भी सोने चांदी के होते, वो अब्वाबा और जो दरवाजे और कुंडिया और दरवाजे होते और उनकी जो खिड़कियां होती वो भी सोने और चांदी के होते। यानी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैंने काफिरों पर मेरा दिल तो, यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम तो काफिरों को दुनिया के अंदर इतना देते कि उनकी हर चीज सोने और चांदी की होती, लेकिन मोमिन जो ईमान के कमजोर लोग होते वो अपने ईमान को छोड़ देते। इस बात के अंदेशे की वजह से हमने काफिरों को ये चीजें नहीं दी, इसकी ये हैसियत। तो ये कुरान करीम की एक आयत अगर किसी बच्चे को नसीब हो गई, और ये मैं कहता हूं कुरान करीम की एक आयत तो बहुत बड़ी चीज है,
कुरान करीम का एक हर्फ दुनिया की तमाम अशिया से आला और बेहतर है। हमें अल्लाह ताला इसकी कदर कीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं एक बात कहकर खत्म करता हूँ कि मोहम्मदी ट्यूशन क्लासेस ये बहुत मुकद्दस और मुबारक जगह है, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान करीम सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, कुरान और हदीस की बातें सीख रहे हैं, इस्लामी तहजीब और इस्लामी शिआर सीख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए। और मैं आप हजरात से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को मदरसा भेजने की कोशिश करें, उनके हाजिरी की पाबंदी की कोशिश करें और बच्चों के सामने उस्ताद के बारे में अच्छे कलिमात कहें, अच्छी बातें कहें, जिसकी वजह से बच्चे के दिल में उस्ताद की इज्जत और अजमत आएगी। और जब उस्ताद की इज्जत और अजमत आएगी तो फिर बच्चे के दिल में अल्लाह ताला कुरान करीम का नूर भी अता करेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।